दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस अब बिल्कुल नहीं है। तो भारत की आईटी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी टीसीएस ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं और इन नतीजों में जो निकल के आया है तो यहाँ पर जो ये नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, जी हाँ, 31 रुपये का तोहफा मिलने वाला है पर शेयर। तो किसको ही मिलेगा? तो निवेशकों के लिए ये नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि टीसीएस ने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है और जो डिविडेंड यहाँ पर मिलने वाला है 31 रुपये प्रति शेयर, यहाँ पे टीसीएस की तरह से डिविडेंड दिया जाने वाला है उन निवेशकों को जिनके पास टीसीएस के शेयर होंगे। अब यहाँ पर नतीजों का विश्लेषण करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो डिविडेंड इतना ज़्यादा यहाँ पर कंपनी दे रही है तो इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू के बारे में भी जानना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो क्या इसके नतीजे उम्मीद से बेहतर थे? जो मार्केट कल्पना कर रहा था तो क्या नतीजे उससे भी बेहतर है जो टीसीएस ने इतना बड़ा डिविडेंड दिया है? अब यहाँ पर इस ग्राफ की बदौलत आप लोग देख सकते हो तो पिछली तिमाही जो इनका शुद्ध प्रॉफिट था तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद बाजार का जो अनुमान था लगभग 12,500 करोड़ का था, लेकिन इस तिमाही जो इनका शुद्ध प्रॉफिट रहा उससे भी कहीं ज़्यादा रहा, यानी कि मार्केट को भी इन्होंने चौंका दिया है और इसी की वजह से इन्होंने डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। तो इनका जो शुद्ध प्रॉफिट था इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में तो 13,718 करोड़ रुपए का इनका शुद्ध प्रॉफिट था। अब यहाँ पर बात करें रेवेन्यू के बारे में तो रेवेन्यू के बारे में भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो रेवेन्यू के बारे में भी जान लेते हैं, आखिर इनका रेवेन्यू कितना था, आखिर ये कमा कितनी रही है। तो कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बताऊं तो पिछले क्वार्टर की तुलना में बात करूं तो इस क्वार्टर में यहाँ पर इनका रेवेन्यू बढ़ा है। तो पिछले क्वार्टर में जहाँ पर 67,000 करोड़ था, लेकिन यहाँ पर 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा इनका रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा, तो ये भी पॉजिटिव साइन कंपनी को मिला है। अब यहाँ पर पूरे साल का डिविडेंड का इनका इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने आखिर कितना डिविडेंड दिया। तो इस साल का इनका आखिरी जो यहाँ पर डिविडेंड था मार्च तिमाही का था, जहाँ पर 31 रुपये अंतिम डिविडेंड इनका रहा। लेकिन इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में जून में 11 रुपये अंतरिम डिविडेंड दिया, सितंबर में भी दिया, दिसंबर में भी इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बात करूँ तो 110 रुपये प्रति शेयर यहाँ पर इनका टोटल डिविडेंड इस साल रहा, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब यहाँ पर डिविडेंड तो इन्होंने दिया है, लेकिन शेयर के बारे में भी हमें समझ लेना चाहिए। तो कंपनी का जो शेयर है उसकी यहाँ पर जो स्टॉक का जो प्राइस है किस प्रकार चला है, तो यहाँ पर जिस दिन इन्होंने अपने नतीजों का ऐलान किया तो उस दिन इनका जो शेयर था 1% की वृद्धि वहाँ पर देखने को मिली। लेकिन पूरे साल के कंपैरिजन में बात करूँ तो पूरे साल में इनका जो शेयर प्राइस है 20% वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और ये सब हुआ है आईटी सेक्टर पर काफ़ी दबाव है और ग्लोबल जो भी हालात बने हुए उसकी वजह से। बाकी एक बार फिर से यहाँ पर मैं कहूँगा, ये विश्लेषण केवल जानकारी के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से आप लोगों को सलाह लेनी चाहिए और ख़ुद भी अच्छे से आप लोगों को रिसर्च करके ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए।